ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 13/5/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, देवी कुल वाले आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही बैराग होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोतामेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। अभी यह है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देहधारियों साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साधी बुद्धि का योग जोड़ना है। तो बाबा ने क्या बोला, दुनिया में तो अनेक देहधारियों से प्रीत होती है, लेकिन विदेही बाप तो एक ही है। तो हमको तो सिर्फ एक विदेही को ही याद करना है। दूसरों को, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तो देहधारी माना आत्मा है। आत्मा ही तो देह धारण करते हैं। तो मैं आत्मा हूँ योग में बैठकर, ये गलत बात है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, उनका रूप को, गुण को, नाम को, धाम को, काम को, काल को। तो वो मेरा बाप है, दो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। वो परम धाम में रहते हैं, 5000 साल पहले आया, अभी फिर से आ चुके हैं। वो अभी मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, माँ भी है, बच्चा भी है, दोस्त भी है, साधन भी है। ऐसे ऐसे एक विदेही बाप को ही याद करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। तो क्या बोला बाबा ने, सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है। तो विचार, इसको बोलते हैं विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करके दूसरों को ज्ञान सुनाना है। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। तो बाबा ने क्या बोला, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई सतयुग से,
तो सतयुग के बारे में वो है पास्ट। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीन सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे आजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। तो कैसे विचार सागर भी कैसे मंथन करना चाहिए बाबा वो ही सिखा रहे हैं। यह तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छी कहा जाता है, देही अभिमानी को बुलबुल कहा जाता है। देही अभिमानी माने क्या होगा? जो खुशी में रहेंगे, प्यार से बातें करेंगे, शांति से रहेंगे, सत्य बोलेंगे, ये सब है देही अभिमानी। इसको फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो, देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तो देह अभिमानी रहने से कांटे रहते हैं। कांटा माना क्या है? दुख देते हैं। तो दुख देने वाला के अंदर क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसका है वो कांटा है। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से बैराग है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का बैराग। हमको इस वेश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो देवी कुल के बनने वाले नहीं है, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है। यह आसुरी गुण है, इसलिए बाबा रोज समझाते हैं। अपना पोतामेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है
क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो पाप भी क्या करेंगे। आप कहते हैं मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वह पाठ अभी बजा रहा हूँ, क्या है, एक तो रहमदिल भी है, फिर कालों का काल भी है। बातों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतिया हो। अभी तुम माँ में कम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे। बाबा क्या है, रहमदिल भी है, फिर कालों का काल भी है। अभी क्या बोला, फिर बाबा अमरनाथ है। तो अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतिया हो। अभी तुम माँ में कम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे। तो हम पार्वतियों को क्या करना है, माँ में कम बना, सिर्फ एक बाबा को ही याद करना है, तभी हम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खरसा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रेस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं। तो ऐसे समझाना चाहिए कि जैसे सभी लोग पूछते हैं कि संस्था कैसे चलता है, तो अच्छी रीति समझाना चाहिए कि ये हमारा परिवार है। तो परिवार में सब तो कुछ ना कुछ कमाते हैं, तो सबको अपने हिसाब से यहाँ हम क्या करते हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं करते हैं। तो डोनेट किसको किया जाता है, दूसरों को किया जाता है। तो ये अपना ही घर है तो अपने से ही हम अपना खर्चा अपने ही करते हैं। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं। परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोतामेल बताना चाहिए, उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, सब प्रजा बनती है, ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाए थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, क्योंकि गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं तो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाए स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए, आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है।
बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ। तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है ना। बाबा क्या बोलता है, दिन प्रतिदिन तो करेक्शन होती है। ज्ञान मना ही परिवर्तन। ऐसा नहीं कि मैं जो 10 साल पहले जो ज्ञान सुना है वही सुनाऊं। 10 साल पहले जो योग मुझे सिखाया गया या तो मैंने किया था, आज क्यों करूं, माना वो कोई ज्ञानी योगी नहीं है। ज्ञान योग में तो हरदम एक्सपेरिमेंट चलना चाहिए। तो तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को तो एकदम क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। तो बाबा ने बोला, बाबा तुमको यहाँ सतयुग से भी ऊंच बनाते हैं। तो बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। माना बाबा हमको इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम कितना ज्ञानी बना है, कितना योगी बना है, कितना सेवाधारी बना है, कितनी धारणा है, तो इसको दिखाना चाहिए जलवा। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करे। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोतामेल निकालो। सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोतामेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई। कर्मेंद्रियों से यह भूल की बाप कहते हैं रॉन्ग राइट, तो सोचने की बुद्धि मिली है तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। तो रॉन्ग काम करने से तौबा तौबा बाबा को क्षमा मांगना है। तो जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ, सदगुरु के निंदक ठोर ना पाए।
ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर रहे थोड़े ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा, ऐसे तो नहीं। पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोतामेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद भी नहीं करते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खड़ा होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है, इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को, उनकी अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में, उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो। अभी समझते हो तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए, अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। तो बाबा ने क्या बोला कि समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, वह पद भी ऊंच पाएगी ना। आप समान बन, उसका मतलब आप समान मैनेजर बनाते हैं, उन्हें तो अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, वह पद भी ऊंच पाएगी।
बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, सिर खंड होकर रहना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से कर्म करते हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल फूल समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्याय व साक्षी रहो। स्लोगन है, हाथ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो रहती है।